हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के जो भी आने वाली एग्ज़ाम है वो सबको उन सभी को आप मन लगा के आप पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का जो बेसिकली वीडियो है उन स्टूडेंट्स लोग के लिए है जो इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है CUCT UG इकोनॉमिक्स का वो अपीयर होने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो बेसिकली हम लोग सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि मतलब एक तरीका से अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप ऑलरेडी कंपटीशन से बाहर हो गए हो। नाउ इट इज़ दैट मच इम्पॉर्टेंट। सो अब इसमें भी कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बस आंसर की देखा, क्वेश्चन टिक किया, बस भाई मैंने तो सॉल्व कर दिया। नो, इट इज़ नॉट द राइट अप्रोच टू सॉल्व एनी क्वेश्चन और एनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके 4 ऑप्शन है, तो ऑब्वियसली एक ऑप्शन राइट होगा। तो उस क्वेश्चन का आपको इर्द गिर्द कि और क्या एस्पेक्ट कवर हो सकता है, यू हैव टू कवर दोज, बिकॉज क्वेश्चन डोंट रिपीट, टॉपिक्स दे डू रिपीट। अगर आपका क्वेश्चन फॉर एग्जांपल इफ दे आर आस्किंग अबाउट टैक्स मल्टीप्लायर, जो भी है क्वेश्चन में है एक टैक्स मल्टीप्लायर, इफ दे आर आस्किंग अबाउट टैक्स मल्टीप्लायर, व्हाट इज टैक्स मल्टीप्लायर और व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टैक्स मल्टीप्लायर, देन कुछ लोग क्या करेंगे, सिर्फ टैक्स मल्टीप्लायर पढ़ लेंगे। नो, इट इज़ नॉट द राइट अप्रोच। नाउ जो स्टूडेंट जो सीरियस होंगे वो क्या करेंगे, उनको क्या करना है कि आपको मल्टीप्लायर के सारे फॉर्मूला याद रखना है। इन 2 सेक्टर मॉडल, इन 3 सेक्टर मॉडल, इन 4 सेक्टर मॉडल, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, व्हाट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, व्हाट इज लमसम टैक्स मल्टीप्लायर, व्हाट इज प्रोपोर्शनल टैक्स मल्टीप्लायर। दिस इज द राइट अप्रोच टू डू द क्वेश्चन एंड ऑल्सो एज टू डू साइड बाय साइड रिविजन। अभी आप इस टाइम पे डेली कम से कम 50 क्वेश्चन जो आता है आपके इकोनॉमिक्स में, आपको एक प्रॉपर फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना है, सो दैट इट विल हेल्प इन योर स्पीड एक्यूरेसी एज वेल एज इन योर रिविजन में भी आपके लिए हेल्प आता है। तो आज का वीडियो स्पेशली यही होगा कि हम लोग आज देखते हैं जितना क्वेश्चन हो सके वो लोग कंप्लीट करेंगे। 50 क्वेश्चन होता ही है पार्ट 2 में इकोनॉमिक्स में, तो अगर 50 क्वेश्चन हुआ तो इस वीडियो में कर लेंगे, और नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आऊँगा बहुत जल्द, जिसमें हम लोग बाकी का रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। और हाँ, अगर आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको PDF तो मैं बता दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। और अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो तो पहले वीडियो को पॉज करना, आप उसका क्वेश्चन आंसर उसे सॉल्व करना, उसके आंसर लिखना, फिर वीडियो को प्ले करना है, ठीक है। और मैं भी अभी आपके सामने ही सॉल्व करने वाला हूँ। और किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर कोई भी क्वेश्चन मैंने अगर गलती कर दिया, बिकॉज आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग, आई कैन ऑल्सो मेक एन एरर, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन आपका स्क्रीन के ऊपर। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और पहले अच्छा से मैं इसको सेटअप कर देता हूँ। रेड विल बी फाइन रेड, ठीक है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा जूम। हाँ, पहला क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम व्हेन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.5, व्हाट इज टैक्स मल्टीप्लायर। नाउ MPC दिया हुआ, मेरा MPC का जो वैल्यू है C वो 0.5 दिया हुआ है, MPC की वैल्यू है। ना मुझे टैक्स मल्टीप्लायर का फॉर्मूला पूछा है, व्हाट इज टैक्स मल्टीप्लायर। तो बस ये सिंपल फार्मूला बेसिस पे फॉर्मूला डालना है, आंसर निकल जाएगा। तो टैक्स मल्टीप्लायर क्या होता है, चेंज इन T बाई चेंज इन Y बाई चेंज इन T इट्स इक्वल टू -C बाई 1 - C। बेसिकली फार्मूला होता है MPC माइनस बाई 1 माइनस MPC, ये फार्मूला होता है टैक्स मल्टीप्लायर का। तो बस फार्मूला में डालना है 0.5 बाई 1 माइनस 0.5 इक्वल टू -0.5 बाई 0.5, ये कट गया, -1 मेरा आंसर आ गया। तो ऑप्शन 4 इज़ माई आंसर। नाउ अब यहाँ पर टैक्स मल्टीप्लायर पूछ दिया, सो मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जितने भी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है आप सब याद रखें, ठीक है। मैं काम करूँगा, मेरे पास मल्टीप्लायर के सारे फॉर्मूला है, कहीं पर रिटन है,
मैं आपको क्या करूँगा, उसे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूँगा, आप बस उसे याद कर लेना। नाउ हम लोग आते हैं सेकेंड क्वेश्चन। मुझे मैच करना है, ओके। नाउ पेमेंट बाय अ फर्म, आउटपुट पेमेंट बाय अ फर्म, ठीक है। तो आउटपुट सोल्ड बाय अ फर्म, इनपुट आर ट्रांसफर्ड इनटू आउटपुट, ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फर्म टू मैक्सिमाइज। ना मुझे पता है कि ऑब्जेक्टिव, कोई भी फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि मुझे मैक्सिमाइज करना है, क्या, मेरे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। फोर मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट होगा। इनपुट आर ट्रांसफर्ड इनटू आउटपुट, तो ये मेरा इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करना है, तो ये हो गया मेरा प्रोडक्शन, ठीक है। तो डी का हो गया 4, सी को हो गया 3, एंड आउटपुट सोल्ड बाय अ फर्म इन द मार्केट विच इज़ कॉल्ड रेवेन्यू, और ये 2, एंड पेमेंट देना है हमको, पेमेंट बाय अ फर्म फॉर इनपुट विच इज़ माई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ऑप्शन 1 विल बी माई आंसर। नाउ question number 3, it is very easy. Now the study of macroeconomics usually simplifies the analysis of how the country's total output and level of employment are related to, okay. The study of macroeconomics usually simplify the analysis of how country का जो total output है and level of employment are related to, आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन, क्योंकि जब भी एम्प्लॉयमेंट होगा तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो आपका आउटपुट होगा। तो इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट का क्या रिलेशन होता है, प्रोडक्शन का रिलेशन होता है, तो इट इज़ कॉल्ड द प्रोडक्शन रिलेशन। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन द एडिशनल इनपुट, सॉरी, व्हेन द एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट इज क्राउडेड in the production, the output is proportionately less than, okay. देखिए, ओके, द क्वेश्चन इज टेलिंग व्हेन द एडिशनल इन यूनिट ऑफ इनपुट, मतलब ये एमपीएल है, जब एमपीएल इज क्राउडेड आउट, मीन्स एमपीएल जब फॉल हो रहा है तो आपका टोटल आउटपुट क्या होता है, तो टोटल आउटपुट मेरा फॉल होगा। टोटल आउटपुट, द आउटपुट इज प्रोपोर्शनली लेस देन लेस एंड टोटल प्रोडक्ट बिगिंस टू फॉल। नाउ ये जो होता है, मैं आपको अभी मैं बताता हूँ कि ये टीपी रिलेशन जो होता है, रिलेशनशिप बिटवीन टीपी, एमपी एंड एपी, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रिलेशन याद रखना है। क्वेश्चन डायरेक्टली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये रिलेशन आपको याद रखना है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एपी, एमपी, एपी, टीपी, एमपी, टीपी। तो सबसे पहले आपका टोटल प्रोडक्ट क्या होता है ना, व्हाट इज टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्शन कितना हुआ, टोटली कितना हुआ, दैट इज कॉल्ड टोटल प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट क्या हो गया ना, टोटल प्रोडक्ट को हम लोग, अच्छा, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट जो होता है, ये जो तीनों कॉन्सेप्ट है दैट इज ओनली एप्लीकेबल इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है ना। शॉर्ट रन क्या होता है, शॉर्ट रन वो रन होता है जहाँ पर एक यूनिट जो होता है आपका फिक्स्ड होता है और दूसरा जो यूनिट है, इनपुट यूनिट, वो आपका वेरिएबल होता है ना। शॉर्ट रन का जो प्रोडक्शन फंक्शन हम लोग देखेंगे ना, ये पूरा प्रोडक्शन का एक चैप्टर है, मैं बस एक थोड़ा सा ग्लिप्स आपको बता दे रहा हूँ सो दैट आपको थोड़ा सा याद हो जाएगा, रिमेंबर हो जाएगा। ना द प्रोडक्शन फंक्शन इज y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ k एंड l। हम लोग दो इनपुट लिए विच इज k इज कैपिटल एंड l इज लेबर, ओके। नाउ इन द शॉर्ट रन वी अज्यूम दैट कैपिटल इज कांस्टेंट, कैपिटल मेरा कांस्टेंट है शॉर्ट रन में। तो जो भी अगर आउटपुट आपका बढ़ेगा या कम होगा वो सिर्फ आपके लेबर की वजह से ही आपका आउटपुट बढ़ेगा या कम होगा। अगर लेबर बढ़ाएंगे तो आउटपुट मेरा बढ़ेगा और अगर लेबर कम करेंगे तो आउटपुट मेरा कम हो जाएगा एंड माई जो कैपिटल है इज कांस्टेंट। फाइन, यहाँ से यहाँ तक क्लियर है। नाउ ये जो टीपी, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और जो मार्जिनल प्रोडक्ट है जो है वो आपका तीनों शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट है। नाउ मैं आपको बता रहा हूँ, नाउ टोटल प्रोडक्ट इनिशियली स्टार्ट करता है एट अ इंक्रीजिंग रेट
फिर उसके बाद डिक्रीजिंग रेट मैक्सिमम देन फॉल। ये आपका मार्जिनल प्रोडक्ट का ग्राफ है। मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेस मैक्सिमम देन नेगेटिव, ये दिस इज एवरेज प्रोडक्ट। ना आपको ग्राफ मैं आपको समझाता हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ग्राफ। ये हो गया मेरा टीपी, ये हो गया मेरा एमपी, और ये हो गया मेरा फाइन। तो क्या हो रहा है, सबसे पहले रिलेशन टीपी एंड एमपी का, मैं आपको ये रिलेशन है। जब जब टीपी इंक्रीज हो रहा है एट अ इंक्रीजिंग रेट, देखो इंक्रीजिंग रेट होगा ना, इसका ये मतलब है कि ये जो कर्व है वो आपका कन्वेक्स होगा। कन्वेक्स कर्व को हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग एट अ इंक्रीजिंग रेट से। जब भी टीपी इंक्रीज हो रहा है एट अ इंक्रीजिंग रेट, आपका मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो बढ़ेगा, एमपी राइजेस। जब आपका टीपी इंक्रीज हो रहा है एट अ डिमिनिशिंग रेट, डिमिनिशिंग रेट, डिमिनिशिंग रेट किसको बोलते हैं, जब ये कर्व है, इस कर्व को हम लोग डिमिनिशिंग रेट बोलते हैं, इस कर्व को। क्यों, ये जो कर्व है ये आपका कॉन्केव कर्व है। अगर जहां पर भी आपका कॉन्केव कर्व दिखा, इसका ये मतलब है इट इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, मतलब इंक्रीज हो रहा है लेकिन जो ग्रोथ है वो कम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। तब आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, देखिए ये मार्जिनल प्रोडक्ट है, वो आपका फॉल करेगा, योर एमपी विल स्टार्ट फॉल, एमपी फॉल, ठीक है। और अगर आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम चला गया, मैक्सिमम है टोटल प्रोडक्ट, तो टीपी इज मैक्सिमम, टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है, तो आपका जो एवरेज प्रोडक्ट है वो आपका जीरो होगा, इस एक्सिस पे टच होगा, योर एमपी विल बी जीरो। और जब आपका टीपी फॉल होगा तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, तो व्हेन टीपी फॉल एमपी विल बी नेगेटिव, आपका एमपी नेगेटिव होगा। ये हो गया टीपी और एमपी का रिलेशन। और यही क्वेश्चन बोला कि जब आपका एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट इज क्राउडेड, मतलब जो एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट है वो फॉल करते जा रहा है, वो नीचे गिरते जा रहा है, क्राउड आउट हो गया, तो प्रोडक्शन इन द प्रोडक्शन द आउटपुट जो है इस प्रोपोर्शनेटली लेस होगा, आउटपुट कम होगा, और टोटल प्रोडक्ट जो है वो फॉल होगा। ये आपका टीपी और एमपी का मैंने बता दिया रिलेशन। नाउ क्वेश्चन क्या पूछता है कभी कभार, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एपी एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। नाउ एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट का मतलब एक लेबर ने कितना आउटपुट बनाया, इट इज कॉल्ड द पर यूनिट आउटपुट, विच इज, इसका फॉर्मूला है टीपी डिवाइडेड बाय लेबर। लेबर क्यों यूज करें, बिकॉज इट इज अ शॉर्ट रन फिनोमिनन है। तो टीपी इज लेस देन टीपी इज डिवाइडेड बाय एल, दैट इज कॉल्ड माई एवरेज प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, इट इज अ चेंज इन टीपी, कितना चेंज हुआ है, बाय चेंज इन लेबर, मतलब कि एक एडिशनल लेबर हायर किए तो वो एडिशनल लेबर कितना एडिशनल आउटपुट बना रहा है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट। नाउ मैं कल पेन का कलर चेंज करता हूँ। नाउ अगर मुझे रिलेशन देखना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, रिलेशन निकालना है एपी एंड एमपी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन पूछता है, ठीक है। तो पहला है कि जब एपी जब एपी लेस देन एमपी, इस पोर्शन में देखो, इस पोर्शन में ये एपी कर्व से बड़ा है, तो आपका एपी कर्व राइज करेगा, देखो राइज कर रहा। दूसरा, जब एपी बराबर एमपी होगा, जब एपी बराबर एमपी, ये ऐसे कटेगा, यहाँ कटेगा, ऐसे होगा ये कर्व। जब एपी बराबर एमपी होगा, एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट, तो एवरेज प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम, एपी विल बी मैक्सिमम। और सी, जब मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट, देन एवरेज प्रोडक्ट विल फॉल, ये वाला पोर्शन, एवरेज प्रोडक्ट विल बी फॉल। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीन रिलेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
एंड यू हैव टू लर्न, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। आज ये रिलेशन पूछा है, नेक्स्ट एग्जाम में हो सकता है कि दे विल आस्क द रिलेशन बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, सो यू हैव टू जस्ट गो थ्रू और रिवाइज द कॉन्सेप्ट। मैंने आपको जस्ट जिस्ट में बता दिया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। द सेंट्रल बैंक इज, ये हो गया आपका मैक्रो मनी एंड बैंकिंग का क्वेश्चन है। द सेंट्रल बैंक इज वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन द मॉडर्न इकोनॉमी। व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हम लोग को पता है कि जो हर एक कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है जो मैनेज करता है द फ्लो ऑफ मनी। जैसे इंडिया में सेंट्रल बैंक क्या हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछिए, तो ये एक बहुत ज़्यादा फैक्चुअल आंसर है। तो हम लोग देखते हैं, इंडिया गॉट इट सेंट्रल बैंक 1935, विच इज़ वेरी राइट। इंडिया गॉट इट सेंट्रल बैंक इन 1935। इट इज़ द कस्टोडियम ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ द इकोनॉमी, विच इज़ एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो फॉरेन करेंसी है, उसको रखने की परमिशन कौन रखता है, वो सेंट्रल बैंक रखता है, विच इज़ वेरी राइट। इट इज़ कंट्रोल द मनी सप्लाई through various methods like bank rate, open market operation. Yes, it is also absolutely right because the central bank do perform this function, and it is also act as a banker of the banker for the banking system. It is absolutely right. तो मेरा आंसर हो गया ABCD, all options are right. अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। When the goods and service are evaluated at a constant price, हम लोग को यहाँ पर कीवर्ड, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, पहले कभी भी ऑप्शन मत देखना, पहले क्वेश्चन पढ़ना। पहला स्टेप, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, रीड क्वेश्चन केयरफुली। सेकंड में, क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो भी आप ये क्वेश्चन पढ़ा हो, बस उसको आप दिमाग में बना लेना। देन उसके बाद ऑप्शन में जाना, फिर सही ऑप्शन को टिक करना। तो उसके बाद रिवाइज करना, उसके बाद सी द ऑप्शंस को देखो, एंड फॉर मार्क द राइट आंसर। तो पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ा, देखो मैं कैसे सॉल्व करूं। व्हेन अ गुड्स, मैंने ऑप्शन अभी नहीं देखा। व्हेन गुड्स एंड सर्विस आर इवैल्यूएटेड एट सम कांस्टेंट प्राइस, सेट ऑफ प्राइस, इट कैन आल्सो डिफाइन। मेरा कीवर्ड क्या है, कांस्टेंट प्राइस बोल दिया ना। कांस्टेंट प्राइस क्या होता है, रियल जीडीपी से ये ज़्यादा क्लिक कर रहा। ऑप्शन में देखिए, रियल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर, कांस्टेंट प्राइस, नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी को हम लोग बोलते हैं जब कांस्टेंट प्राइस है। करंट प्राइस अगर रहा, तो करंट प्राइस रहा तो नॉमिनल जीडीपी होता है, ठीक है। तो यहाँ से नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या होता है, आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। मैं बस आपको बताते जा रहा हूँ। आप एक बार जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है वो भी आप लोग ये कॉन्सेप्ट को एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चूज द करंट स्टेटमेंट कंसिडरिंग द रिलेशन। देखो आ गया ना, रिलेशन बिटवीन मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। ये आपका होमवर्क, अभी मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बताया, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। डू प्लीज आप अपने कमेंट सेक्शन में, मेरे कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर इसका आंसर देना, सो दैट I will get to know that what I had explained, you got to understand. Okay. Extremely sorry. Now आते क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 बेसिकली न्यूमेरिकल्स है। हम लोग न्यूमेरिकल्स अगले वीडियो में अच्छा से करेंगे, बहुत दबा के प्रैक्टिस करने वाले न्यूमेरिकल्स, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। तो मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ न्यूमेरिकल्स। ये भी न्यूमेरिकल है, पढ़ेंगे हम लोग न्यूमेरिकल अच्छा से करेंगे डेफिनेटली। नाउ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पब्लिशेस फॉर मनी सप्लाई, विच वन इज लीस्ट लिक्विड। कौन सबसे कम लिक्विड है। ओके, सो सबसे पहले ये चारों M1, M2, M3 ये डेफिनेशन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू रिमेंबर कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ आता है ना। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा सबसे ज्यादा कम लिक्विड कौन है। लिक्विड सबसे ज्यादा कम क्या है, तो सबसे ज्यादा कम क्या है लिक्विड, विच इज लेस लिक्विड इज M3। M3 विल बी द लेस लिक्विड है, ठीक है। M3 विल बी द लेस लिक्विड मेजर,
ओके ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल डेफिनेशन, ये चारों, ये सारा डेफिनेशन, व्हाट इज M1, व्हाट इज M2, व्हाट इज M3, व्हाट इज M4 और इसके क्या कंपोनेंट है। जैसे M1 क्या हो गया, CU करंट डिपॉजिट बाय डिमांड डिपॉजिट, M2 M1 जो ये M1 का कंपोनेंट है प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक, M3 हो गया M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट और M4 हो गया M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में। फिक्स्ड पीरियड टू मैच्योरिटी, करेंसी नोट एंड कॉइन, गोल्ड और सिल्वर, एग्रीगेट मॉनेटरी मेजर। हम लोग को पता है कि जो एग्रीगेट मॉनेटरी मेजर होता है ये M3 होता है, AMR, ये MR बराबर M3 होता है। तो D का 2 मुझे पता है, D का 2 यहाँ से आंसर मिल गया, सारा एलिमिनेट, आंसर हमको मिल गया D का 2। तो आप एक बार और देख, फिक्स्ड मैच्योरिटी क्या होता है, फिक्स्ड मैच्योरिटी टाइम डिपॉजिट, तो A का हो गया 3। गोल्ड, व्हाट इज गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर इज नथिंग बट अ इंट्रिंसिक वैल्यू, इसका एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, और करेंसी एंड कॉइन्स आर फिएट मनी। ओके फाइन, नाउ वी विल गो टू क्वेश्चन नंबर 12। नाउ अब आते हैं हम लोग, इन्वेंट्री है कंजम्पशन एक्स आंटे एंड एक्स पोस्ट। ठीक है, नाउ व्हाट इज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या हो गया, इन्वेंट्री, नाउ व्हाट इज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इज नथिंग बट इट्स माई इन्वेस्टमेंट, राइट। A का 3 है, ये सारा एलिमिनेट हो गया, मेरा 4 आंसर मिल गया। बस एक आपको देखना है, एक आपको बस सही करना है, मैचिंग में तो यही बहुत ज़्यादा बड़ा एडवांटेज होता है। जस्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई ओनली वन ऑप्शन, सॉरी वन मैचिंग का, एंड देन यू विल गेट द आंसर। मुझे पता है कि इन्वेंट्री इज नथिंग बट माई इन्वेस्टमेंट, तो हो गया मेरा A का 3, ऑप्शन 4 विल बी माई राइट आंसर। एक और देखते थे, कंजम्पशन क्या हो गया, कंजम्पशन कुछ नहीं, हाउस होल्ड का इनकम से कंजम्पशन होता है। एक्स आंटे, एक्स आंटे जो होता है वो हमेशा प्लान होता है, हम प्लान कर चुके हैं, दैट इज कॉल्ड एक्स आंटे। एक्स पोस्ट, होने के बाद, पोस्ट का मतलब कुछ हो चुका है, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली हैपेंड। तो A का 3, 3, 4, 1 एंड 2, ऑप्शन 4 विल बी माई राइट आंसर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये हो गया माइक्रो इकोनॉमिक का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग क्लास 12 में होंगे तो आपने ये कॉन्सेप्ट को ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है, मैं आपको बस बता देता हूँ कि GNP माइनस डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो A का 1 होगा, तो ये एलिमिनेट हो गया मेरा, ये एलिमिनेट हो गया। मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करूँ, जस्ट observe the technique how I am solving the questions. NNP at market price, net product taxes, net production tax, it is nothing but NNP at factor cost। C का 4 होगा, ऑप्शन 3 आंसर कंप्लीटेड, और हमको कुछ नहीं देखना है। अब आते हैं हम लोग 4, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यू हैव टू रिमेंबर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट मार्क कर दे, विच मीन्स दैट यू हैव टू गो, जो भी आपका नोट्स होगा एक बार आप ज़रूर रिवाइज करना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, सिर्फ 20 क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम लोग करते हैं, फिर नेक्स्ट हम लोग अगला वीडियो में पूरा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहे, बिकॉज अगर लंबा वीडियो आप लोगों को पता नहीं, आप लोगों को बोरिंग फील करता होगा, दैट्स वाई आई एम नॉट टेकिंग टू मच लॉन्ग। सो हम लोग अगला वीडियो में इसे कंप्लीट करेंगे, और फिर और एक पार्ट का वीडियो आएगा इसी वीक में, उसमें हम लोग सब दबा के न्यूमेरिकल्स करेंगे। फाइन। So in a simple economy, the circular flow between the firm and household in terms of factor payment and service is called, अच्छा फैक्टर का पेमेंट हो रहा है, तो फैक्टर का पेमेंट हो रहा है फर्म और हाउस होल्ड के बीच में, मतलब यहाँ पर फर्म है, ये सर्कुलर फ्लो मॉडल है, ये फर्म और हाउस होल्ड के बीच में फैक्टर का पेमेंट हो रहा है। तो प्रोडक्शन मार्केट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मार्केट, फैक्टर ऑफ पेमेंट का यहाँ पर क्या हो रहा है, पेमेंट हो रहा है ना, द बिटवीन द फर्म एंड द हाउस होल्ड इन टर्म्स ऑफ फैक्टर पेमेंट, मीन्स फर्म जो है वो हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मार्केट है, ये मेरा फैक्टर है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मार्केट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन।
नो नो, सॉरी 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 सॉरी, ये मेरा गुड्स एंड सर्विस मार्केट है। गुड्स और सर्विस जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ये गुड्स एंड सर्विस मार्केट में होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 न्यूमेरिकल्स है, हम लोग आराम से प्रैक्टिस करेंगे, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। द रिलेशन, अब आते 16, द रिलेशन बिटवीन एन इंक्रीज इन द वेरिएबल इनपुट, एक इनपुट बढ़ रहा है लेबर एग्जाम्पल, एंड द आउटपुट व्हेन ऑल द इनपुट आर हेल्ड कांस्टेंट, वही बताया ना, के कांस्टेंट है, जैसे जैसे मेरा इनपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा आउटपुट बढ़ रहा है, टीपी बढ़ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं कि नहीं? ऑप्शन 3 विल बी माय राइट आंसर। 17, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है कि टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, ब्लैक मनी, टेररिज्म एंड सर्कुलेशन ऑफ फेक करेंसी इन द इकोनॉमी, कब डिमोनेटाइजेशन हुआ था? डिमोनेटाइजेशन नवंबर 2016 में हुआ था, और मुझे याद है कि मैं लाइन में लगा था और मैंने लाइन में लग के 4000 रुपीज़ मैंने बैंक में दे के एक्सचेंज करवाए थे, वो मुझे याद है। और मैं शायद लगभग 2.5 आवर्स तक मैं लाइन में लगा था। एक मेरे घर के नीचे बैंक था, HDFC बैंक, मुझे याद है, सो दैट्स व्हाई आई नो द डेट। अब आते 18, अरेंज क्रोनोलॉजी ऑर्डर में आपको इसे अरेंज करना है कि कौन चीज़ सबसे पहले क्या हुआ। तो मुझे पता है, जैसे मुझे कुछ नहीं पता, अब मुझे एज एन एग्जामिनेशन हॉल में मैं इसे कैसे सॉल्व करूँगा। मुझे ये पता है कि जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ उसके बाद केन्स का ये जो बुक है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, वो आया था, केन्स का थ्योरी इसी में आया था। ठीक है, मुझे पता है, तो सी और डी साथ में होना चाहिए। कहाँ पर है सी और डी? यहाँ है, सी और डी साथ में है। ठीक है, और मुझे ये पता है कि जो वेल्थ ऑफ नेशन है, जो एडम स्मिथ दिया था, ये फादर ऑफ, ये सबसे पहले इकोनॉमी का शुरू यही किए थे, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो बी पहले होगा, बी पहले हुआ, 4 मार दिया, दैट्स ऑल, इट्स सिंपल। बस आपको घबराना नहीं है। अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन, डेफिनेटली मेरे साथ भी होता है, मैं जब एग्जामिनेशन हॉल में देता हूँ और सबके साथ होता है कि 90% आपको आता होगा, 10% एकदम अननोन क्वेश्चन होगा, आपको मिलेगा। उस टाइम पे आपको अगर नहीं आ रहा है, आप ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन से क्वेश्चन निकालने का आप ऑप्शन से सही ऑप्शन को पहुंचने का सफ़र तय करिए कि हाउ यू कैन डू दिस। यही होता है, जैसे मैंने सॉल्व किया, जस्ट ऑब्जर्व दैट हाउ आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चंस, आपको वैसे ही सॉल्व करना है। नाउ 16, द चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ अ फर्म इज ट्रीटेड एज एन इन्वेस्टमेंट, व्हाट आर द मेजर कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट? जस्ट अ मिनट। Now question number 19. The change of inventory of investment is treated as an investment. What are the major category of investment? Macroeconomic book का investment chapter है, पहला पेज आपको यही बताता है कि what are different category of investment, which is fixed business investment, residential investment and autonomous investment. ACD, where is ACD? Option 1. Investment expenditure नहीं होता, ACD. Sorry, BCD, autonomous, fixed and residential, BCD. About 20, the aggregate production function show the total demand for goods and service at each level of income. The graphical representation of aggregate demand function have which of the following feature? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड फंक्शन का, इसका क्या फीचर है? ये आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ये 45 डिग्री लाइन पढ़े होंगे आप लोग केनिशियन मॉडल में, और ये AE लाइन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, इट इज ऑब्टेन बाय वर्टिकली adding the consumption and investment function. Yes, it is parallel to the consumption function, that is have the same slope. Okay, now AB मुझे पता है, AB तो यहाँ से कटा, यहाँ से कटा। अब यहाँ इसमें से कोई एक हो सकता है, दोनों तो नहीं हो सकता, एक्सपोस और एक्स दोनों नहीं हो सकता। ऑप्शन 1 विल बी माई राइट आंसर। ठीक है, दोनों नहीं हो सकता,
नाउ a perfectly competitive market in an economy is characterized by the following feature. Perfect competitive market है मतलब perfect competition market है market structure में. Firm is a price taker, okay. Average revenue is equal to market price, yes. Market price is perfectly inelastic, no, it is perfectly elastic. तो C नहीं होगा, तो C कटा वन आंसर मिल गया मुझे राइट आंसर. बस एक को एलिमिनेट करो, आंसर मिलते चले जाएगा. नाउ हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे. हम लोग नेक्स्ट टाइम हम लोग यहाँ से 22 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है. 22 से हम लोग स्टार्ट करेंगे. और भी क्वेश्चन करना, 50 क्वेश्चन है, 22 से स्टार्ट करेंगे. आई होप ये सीरीज़ आपको पसंद आया होगा. अभी और वीडियोज़ आएंगे. आई होप ये सीरीज़ आपको पसंद आ रहा होगा. इफ़ यस देन प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना. जो भी स्टूडेंट्स है, अपकमिंग स्टूडेंट्स है, अभी तो क्लास 12 का बोर्ड्स चल रहा है, ख़त्म हो गया होगा शायद इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम 20 या 22 को होगा, आई डोंट नो. तो आप उन लोगों को शेयर करना जिनको अगर इकोनॉमिक्स ऑनर्स परस्यू करना है, जो क्लास 11 में होंगे, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं और सबको ये चैनल को शेयर करना. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए.